अर्थं यत् न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम् यथा भासो यथात्मा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु स्ववचिष्यन् प्रविष्टान्यभिष्टानि तथा तेषु न तेषु एतावदेव जिज्ञासां तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्यव्यतिरेकाभ्यां सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शिला व्यास देव भगवान की जय। दसदेव गोस्वामी महाराज की जय। प्रभुपाद की जय। वृंदावन धाम की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। अनंत कोटि वैष्णव गुरु वृंद की जय। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग पंचम स्कंद के पंचम अध्याय को पढ़ेंगे समझेंगे। आज ऋषभ देव जी, भगवान ऋषभ देव अपने पुत्रों को देंगे क्या उपदेश। अपने पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं भगवान ऋषभ देव। और स्वयं खुद अवधूत वेश धारण करेंगे। समझे? खुद तो अवधूत वेश धारण करेंगे। तो ऋषभ देव जी, एक सेकेंड। ये ज्यादा अच्छा है। दिस इज मच बेटर। आवाज धीरे धीरे बोलो लेकिन काम बन जाए। तो न अयं देहो देहभाजां नृलोके कष्टान् कामान् हते भुजां ये तपो दिव्यं पुत्रकाये सत्त्वं शुद्धयेत्यस्मादतं सौख्यं त्वनन्तुं महत् सेवां दारमाहु विमुक्तेः तमोद्वारं योषितां संगि संगम् महान्तस्ते समचित्ताः प्रशान्ता विमन्यवः सुहृदः साधवो ये वा मयीशे कृतसौहृदार्था जनेषु देहं परवार्तिकेषु गृहेषु जायात्मजरातिमत्सु न प्रीतियुक्ता यावदार्थस्य लोके। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम् ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरो न वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण संकीर्तनम् नाम नामकारि बहुधा निज सर्वशक्तिः तत्र पितास्मेन कारः गीतादिति तव कृपा भगवन्ममापि तो ऋषभ देव जी ने कहा अपने सभी पुत्रों को बुला करके। ऋषभ देव जी के कितने पुत्र हुए? 100 पुत्र, जिसमें से प्रथम पुत्र थे भरत जी, उसके बाद 7 पुत्र हुए, 9 पुत्र। 9 पुत्र के बाद फिर से 9 पुत्र हुए, जो नवयुगेश्वर हुए, बचे 81 पुत्र। तो इस प्रकार से सभी पुत्रों को ऋषभ देव ने बिठाया, बुलाकर, और सबको उपदेश देना प्रारंभ किया। बोला कि देखो पुत्रों, न अयम देहो देह भाजा नृलोके। ये मनुष्य शरीर दुखमय विषय भोग की प्राप्त करने के लिए नहीं है। मनुष्य शरीर दुखमय विषय भोग प्राप्त करने के लिए नहीं है। ये भोग तो विष्ठा भोगी शुकर कुकर आदि को भी मिलते ही हैं। जो शुकर के योनि में है, कुकर के योनि में है, सुअर और कुत्ता, तो इन लोगों को भी ये भोग मिलते हैं। लेकिन मनुष्य शरीर विषय भोग के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विषय भोग दुख का कारण है। इसलिए बोला दुखमय कष्टान कामान अति विभिन्न जगह। ये विषय भोग दुखमय है। इस शरीर से क्या करना चाहिए? दिव्य तप करना चाहिए, ताकि अंतःकरण शुद्ध हो। क्योंकि इसी से अनंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। इसी शरीर से, मनुष्य शरीर से ही अनंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। तो दिव्य तप करना चाहिए, विषय सुख में नहीं उलझना चाहिए। विषय सुख दुखमयी है। शास्त्रों ने महापुरुषों की सेवा को मुक्ति का और स्त्री संगी कामियों के संग को नरक का द्वार बताया है। शास्त्र में बताया कि महापुरुषों की सेवा मुक्ति का कारण है, और स्त्री संगी कामियों के संग जो है वो नरक के द्वार तक ले जाता है। तो महापुरुष वही हैं जो समान चित्त, से समभाव, से परम शांत, क्रोधहीन,
सबके हित चिंतक और सदाचार संपन्न हो। तो महापुरुष कौन है, इसका डेफिनेशन दे दिया। क्योंकि महापुरुषों के संग और सेवा से कहते हैं मुक्ति मिलता है। लेकिन कामी, खल कामी, कंचन कामनी, गामनी पुरुषों के संग से नरक का द्वार खुलता है। तो बोले महापुरुष किसको समझे, कौन महापुरुष है? तो महापुरुष वह है जो समान चित वाला है, परम शांत है, क्रोध नहीं करता है, क्रोधहीन है, और सबके हित चिंतक है, और सदाचार संपन्न है। तो एक सम्मानचित वाला, दूसरा परम शांत वाला, तीसरा क्रोधहीन, और चौथा हित चिंतक, और पांचवा सदाचार संपन्न। ये पांच गुण हैं। ये पांच गुण जिसमें है वे महापुरुष हैं, बताते हैं। और मुझे परमात्मा के प्रेम को ही जो एकमात्र पुरुषार्थ मानते हैं, मुझ परमात्मा को, केवल विषयों की ही चर्चा करने वाले लोगों में तथा स्त्री पुत्र धन आदि सामग्रियों से संपन्न घरों में जिनकी अरुचि हो, और लौकिक कार्यों में केवल शरीर निर्वाह के लिए ही लगे रहते हैं। तो बोले कि लौकिक दृष्टिकोण से सिर्फ बॉडीली मेंटेनेंस के लिए लगे हुए हैं, लौकिक दृष्टिकोण से। संसार के दृष्टिकोण से भी जो सिर्फ अपने शरीर की निर्वाह के लिए ही कार्य करते हैं। वैसे उनका एक ही पुरुषार्थ होता है, वह है भगवत प्रेम। और उनकी अरुचि होती है, उनको घर परिवार धन संपत्ति में मन उनका नहीं लगता। अरुचि, रुचि नहीं है, अरुचि है। विषयों की चर्चा में रुचि नहीं होती है, स्त्री की चर्चा, पुत्र की चर्चा और धन इत्यादि की चर्चा में उनको रुचि नहीं होती है। सिर्फ दिखाने के लिए यदि कुछ कार्य करते भी हैं महापुरुष, तो सिर्फ अपने शरीर की निर्वाह के लिए। ऋषभ देव जी ने कहा कि नूनम प्रमतः कुरुते विकर्म। ये जो विकर्म है ना, विकर्म, कुकर्म, मनुष्य अवश्य प्रमादवश करता है। प्रमादवश, आलस्यवश उसकी यह प्रवृत्ति इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ही होती है। इसे अच्छा नहीं समझता। भगवान ऋषभ देव कह रहे हैं कि मैं इसको अच्छा नहीं समझता। क्योंकि यही इंद्रियों को तृप्त करने वाला जो कर्म है, उसके कारण आत्मा को यह असत और दुखदाई शरीर प्राप्त होता है। आत्मा शरीर में आता है तो इसका कारण है सिर्फ और सिर्फ इंद्रियों को तृप्त करने वाली प्रवृत्ति। और प्रमाद किससे? भक्ति से। धर्म के पालन, भगवान की भक्ति, सदाचार, इस सब में जो है लगा नहीं रहता है। तो जो भजन भक्ति सदाचार धर्म अनुष्ठान में आलस्य करे, उसको प्रमाद कहते हैं। और यह प्रमाद कुकर्म कराता है, गलत कर्म कराता है, और सिर्फ इंद्रियों तृप्ति के लिए कराता है।
तो ऋषभ देव जी कह रहे हैं मैं इसको अच्छा नहीं मानता। नो साधु मन्यते यत आत्मनो अयम वसन्नपि कलेसद आह दे आस देशे। अरे इसको हम अच्छा तब मानते हैं जब ये शरीर को, मान लो विषय भोग भोगते हुए कोई शरीर से मुक्त हो जाता तो ठीक है, लेकिन ये तो उल्टा, ये विषयों की तृप्ति जो है उल्टा विषय को दुखदाई ही होता है शरीर और आत्मा के लिए, क्योंकि आत्मा को शरीर दिलाने में इन्हीं प्रमाद और विषय भोगों का योगदान होता है। जब तक जीवों को, ऋषभ देव जी ने कहा, जब तक जीवों को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती, पराभवस्ताव बोध जातो। पराभव एक है, ये भव, ये भव सागर है संसार। भगवान ने कहा पराभव, अर्थात आध्यात्मिक जगत की बातें। पराभव तावत बोध जातो, जब तक उसको उस पराभव आध्यात्मिक जगत की बातें की जानने की इच्छा नहीं होती है, यावन तब तक जिज्ञासत आत्मसत्वम आत्मतत्वम। ऐसा जब तक नहीं होता है तब तक देहधारी अज्ञानवश उसका स्वरूप छिपा रहता है, स्वरूप प्रकट नहीं हो सकता है। स्वरूप प्रकट तभी होगा जब, स्वरूप प्रकट तब तब तभी होगा जब वो पराभव तावत बोध जातो, ब्रह्म जिज्ञासा करेगा, आत्म तत्व की जिज्ञासा करेगा, पराभव की बात जानने की कोशिश करेगा, समझने की कोशिश करेगा। तो जब तक ये सब नहीं समझेगा तब तक उसकी बुद्धि देहात्म में लगी रहेगी और उसका जो स्वरूप है वो छिपा हुआ रहेगा। यावत क्रिया तावत इदम मनो वै कर्मात्मकम येन शरीर बंध। लिख लो, भगवान ऋषभ देव जी की बातें अनमोल है। भगवान का इंस्ट्रक्शन भगवान के पुत्रों के लिए है। ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को दे रहे हैं ये इंस्ट्रक्शन। क्या यह इंस्ट्रक्शन उनके पुत्रों के लिए है, या क्या हम भगवान के पुत्र नहीं हैं? क्या भगवान के 100 पुत्र ही थे, या अब भगवान के पुत्र नहीं है? तो सब अभी भी भगवान के पुत्र हैं। अगर अपने को भगवान के पुत्र मानते हो तो भगवान आपके लिए ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हमारे लिए इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो बोले जब तक यावत क्रिया तावत इदम मनोवै, जब तक इस लौकिक वैदिक कर्मों में फंसा रहता है कौन, मनुष्य, तब तक मन में कर्म की वासनाएं भी बनी ही रहती है। और कर्म की वासनाओं से ही क्या होता है, जीर्ण शरीर बंध, इसी से देह बंधन की प्राप्ति होती है। समझे? तो इसका मतलब क्या है कि शरीर बंधन से मुक्त होना है तो कर्म की वासना को छोड़ना है, और कर्म की वासना को छोड़ने के लिए इस जगत में जो वैदिक कर्म है उसमें नहीं फंसना है। लेकिन कुकर्म से अच्छा है वैदिक कर्म, वैदिक कर्म से भी अच्छा है भगवत प्रेम प्राप्ति हेतु कर्म। एक तो चलो कर्म हुआ कि कुकर्म कर रहे हैं, उससे अच्छा है सुकर्म,
सुकर्म से भी अच्छा है कि वेद आदि कर्म, वैदिक कर्म। और वैदिक कर्म से भी अच्छा है कि वह कर्म करो जिससे ब्रह्म जिज्ञासा और उसके ज्ञान हो, भगवत प्रेम हो, पंचम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो। तो ऐसा नहीं है कि ऊपर जाने के बाद नीचे के कर्म जो है बेकार है, लेकिन नीचे के कर्म उससे नीचे वालों के लिए अच्छा है। नहीं, अरे मान लो कोई भक्त है, भगवत प्रेम के लिए कर्म कर रहा है, वैष्णव, उनके सारे कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वैदिक कर्म बेकार है। वैदिक कर्म उन लोगों के लिए अच्छा है जो जो फालतू के कर्म कर रहे हैं, कुकर्म कर रहे हैं, असत कर्म कर रहे हैं, उनके लिए तो वैदिक कर्म ठीक ही है। और वैदिक कर्म में आएगा तो उसको ज्ञान होगा ना कि इस वैदिक कर्म से भी हमको शरीर मिलने ही वाला है। तो शरीर छोड़ने के लिए फिर वैदिक कर्म से ऊपर उठेगा। तो ये मैटर कॉन्शस की बात है, कौन किस कॉन्शस में है कि नहीं। किसी के लिए वैदिक कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए वैदिक कर्म बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे अभी देखो, पूरे माहौल में देश दुनिया में क्या चल रहा है कि एक है हरे कृष्णा वाले वैष्णव लोग, और दूसरे हैं सो कॉल्ड हिंदू सनातनी। और वो लोग यदि कुछ कर रहे हैं तो जो वैष्णव लोग हैं वो उनको इग्नोर करे, या उनको बड़ा भला कहे, या उनको क्रिटिसाइज करे, या उनको थोड़ा सा तवज्जो ना दे, तो उनको बुरा लगेगा। उनको समझ, और उनको बुरा और लगता है, वो कटाक्ष करते हैं इन लोगों के ऊपर, है ना, कि ये लोग सपोर्ट नहीं करते, ये लोग। अब मान लो वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आजकल यही चल रहा है ना जी, फलाने जगह मस्जिद में चल रहा है तो हम भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। अच्छी बात है, पढ़ो। लेकिन हनुमान चालीसा आप पढ़ोगे तो वैष्णव लोग उसमें शायद नहीं जाएगा पढ़ने, तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्ञान यह है कि वैष्णव लोग पराभव की प्राप्ति के लिए ब्रह्म जिज्ञासा में लगे हुए हैं। ब्रह्म जिज्ञासा को करने वाले लोगों को, ब्रह्म की प्रीति, ब्रह्म का प्रेम, भगवत प्रेम प्राप्त करने वाले लोगों को ये वैदिक कर्म करने की आवश्यकता नहीं। तो वैदिक कर्म करने वाले कहेंगे कि नहीं, ये वैष्णव लोग भगवत प्रेम वाले कर्म सही नहीं है। और भगवत प्रेम वाले कहेंगे कि नहीं, वैदिक कर्म सही नहीं। तो इससे समाज में असमंजसता उत्पन्न हो जाता है, दुश्मनी हो जाती है, भेद हो जाता है। इसलिए दोनों को ज्ञान लेना पड़ेगा। जो लोग भगवत प्रीति के अर्थ में काम कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रेम प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहे हैं, उनको भी यह समझना होगा कि वो लोग जो कर रहे हैं वैदिक कार्य कर रहे हैं। हालांकि वैदिक कार्य से कर्म बंधन लगेगा, लेकिन वो कुछ गलत करने से अच्छा है कुछ तो सही कर रहे हैं। इसलिए उनको, उनके साथ में जाके मिंगल नहीं हो तो उनको सपोर्ट करो, ठीक है, वाह वाह बहुत बढ़िया, करो करो करो, हाँ में हाँ मिला दो। क्योंकि वो उनकी स्थिति है, उनका लेवल है जो वो वैदिक कर्म करेंगे। तो ये क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। अगर सो कॉल्ड हिंदू या सनातनी अन्य वैदिक क्रियाओं को अनुष्ठान करता है तो वैष्णवों को उसमें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। और वो जो कर रहे हैं उस कॉन्सेप्ट से वो ऊपर उठें, गलत तो नहीं कर रहे हैं। अभी बॉम्बे में थाने एक जगह है, थाने है ना जगह, वहां पर गायत्री शक्ति कुंज वालों ने एक अश्वमेध यज्ञ किया था। आप लोगों को पता है क्या? शांति कुंज वालों ने अश्वमेध यज्ञ अभी बॉम्बे में किया था कुछ दिन पहले।
नहीं पता किसी को? अच्छी बात है। तो अश्वमेध यज्ञ में काफी लोग आए, सनातनी, हिंदू, सब आए। सबको बड़ा अच्छा लगा, बैठ के वैदिक क्रियाओं को, हवन इत्यादि इत्यादि किया सबने। अब उसको देख के कुछ वैष्णव लोग क्रिटिसाइज कर दे, अरे इसे क्या होगा, जो होने वाला है चांद हरे कृष्णा बी हैप्पी, इस सब से कुछ नहीं होने वाला, ये वो फलाना ढिमकाना ये सब ऐसे ही है, इसे क्या हम ये प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी है, कलयुग में ये है, मतलब अपनी लेक्चर झाड़ना शुरू कर देते। ऐसे वैसे कम बोलना चाहिए। प्रचार यह नहीं है, इसको प्रचार नहीं कहेंगे, इसको दुष्प्रचार कहेंगे। आप आप सही बात को गलत जगह पे गलत परिप्रेक्ष्य में बोल रहे होते हैं। चांद टेररिस्ट में बीएपी सत्य है, लेकिन उसका प्रयोग असत्य जगह पे कर दिया। इससे क्या होता है कि एक सांप्रदायिक भेद बुद्धि उत्पन्न होती है। वो कहेंगे अरे क्या है हरे कृष्णा वाले हैं, ये हवन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, तो ये कह रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होने वाला है, ये बेकार की बात है, बस हरे कृष्णा करो काम बन जाएगा। वो लोग कहेंगे अरे ये हरे कृष्णा वाले क्या कर रहे हैं, सिर्फ नाम से क्या होने, उनको नाम की महिमा का पता नहीं है, तो नाम से क्या होने वाला है, वो आपको भी बुरा कह देंगे। ये टेंशन चलता रहता है एक्चुअली। इसलिए कभी कभी नॉर्मल हिंदू सनातनियों को लगता है कि इस्कॉन वाले लोग सपोर्ट नहीं करते हैं हम लोगों को, या वैष्णव लोग हम लोग को सपोर्ट नहीं करते हैं। ऐसा उन लोगों को फील होता है कि ये अलग है, ये लोग अलग हैं। बल्कि दोनों को ज्ञान होने की आवश्यकता है कि कुछ न करने से वो कर्म कांड अच्छा है, और कर्म कांड से अच्छा है निष्कर्म कांड अच्छा। निष्कर्म कांड करने से भी अच्छा है कि भगवत प्रेम युक्त कांड करने से अच्छा है। जो जिस स्तर पे है उस लेवल को समझना चाहिए। ये दोनों तरफ के लोगों को अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा, नहीं तो एक खींचातानी चलता रहेगा। एक आवाज उठाएगा, हिंदू भाई एक एक हो जाओ, जाति भेद मिटाओ। हाँ, बहुत सारे साधु लोग वहां पे जाते हैं सपोर्ट में है, लेकिन जब नहीं कोई वैष्णव संप्रदाय से कोई नहीं जाता तो उन लोग कोई संप्रदाय से घृणा होती है, फिर उल्टे सीधे बोलते हैं कि ये लोग नहीं आया। तो उनको भी समझना पड़ेगा कि ये लोग की स्थिति क्या है। ये लोग सिर्फ पंचम पुरुषार्थ श्री कृष्ण की भक्ति ही चाहते हैं, इसलिए इनके कर्म अलग हैं, इनकी सोच अलग है, इनका सब कुछ अलग है। न ये गलत है न वो गलत है। अपने अपने लेवल की बात है, अपने अपने जीवन में उद्देश्य प्राप्ति की बात है। अब जिसको जीवन का परम लक्ष्य उद्देश्य श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति करना है, वह पता नहीं है, अब पता होने के बावजूद भी यदि वह नहीं चाहता है, तो अच्छा है ना कि वो कर्मकांड में लगे रहे। अच्छा है कि वैदिक लौकिक कर्म करते रहे। ये तो सब जानता है। ऋषभ देव जी कह रहे हैं कि वैदिक ऐसे लौकिक वैदिक कर्म में फंसा रहने से मन कर्म की वासना में फंस जाता है, उससे शरीर मिलेगा, उससे जन्म होता रहेगा। लोगों को लगता है कि वैदिक कर्म करने से हमारा कल्याण होगा। कल्याण क्या होगा? यही कल्याण होगा कि तुम अभी पृथ्वी पे जन्म लियो, उसके बाद हो सकता है तुम ऊपर के लोक में चले जाओगे जन्म लेने के लिए। जन्म तो होगा, पक्की बात है। उनको लगता है कि ये करने से मुक्ति होगी, लेकिन मुक्ति तो उसे होनी नहीं है। तो ये सब अज्ञानता बस फाइटिंग चलता रहता है। वही मनस्कता क्या बोलते हैं उसको? हिंदी में क्या होते हैं? वही मनस्कता लोगों में बना रहता है। तो इसलिए जो लोग जिस अवस्था में हैं, जो लोग जो कर रहे हैं, हम लोगों को नहीं कुछ बोलना चाहिए, बल्कि सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है बेटा, करो करो, बहुत बढ़िया, करो करो करो। और श्रद्धा से जब आए पास में तो ज्ञान देना चाहिए। देखो ये सब करते हो तो ठीक है, लेकिन ये सब करने से भी तुम जन्म मरण के चक्कर में फंसोगे। इसलिए तुम कृष्ण भक्ति के लिए, प्रेम प्रेम कृष्ण प्रेम भक्ति के लिए जो है ना, भगवत भगवत भक्ति के लिए भी कर्म करो।
लेकिन जो कर्म कर रहा है उसको हम क्रिटिसाइज करके उसको हम प्रचार करने की कोशिश करेंगे, कभी नहीं सक्सेस हो सकता, कभी सक्सेस हो ही नहीं सकता। उल्टा वो कंफ्यूज हो जाएगा, बीच में कोई दूसरा धर्म वाला आएगा उसको उड़ा ले जाएगा। यही तो हुआ ना, यही तो हुआ। पहले के लोग नहीं समझा पाए लोगों को, नहीं समझा पाए तो लोगों को कंफ्यूजन हो गया। जब कंफ्यूजन हुआ तो दूसरे लोग, क्रिश्चियन मिशनरी वाले या मुस्लिम वाले लोग, उनको आकर के समझा दिया क्लैरिटी के साथ। उनको लगा अरे यहाँ कंफ्यूजन नहीं है, ये हिंदू वालों में तो बहुत कंफ्यूजन है, वहां कंफ्यूजन नहीं है। लोगों ने क्या, वो कन्वर्जन शुरू कर दिया, लोग उनके बिलीफ मान्यताओं को मानने लगे। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है आज के डेट में कि एक महाराज कुछ और बोलता है, दूसरा महाराज कुछ और बोलता है, एक सन्यासी कुछ और बोलता है, दूसरे सन्यासी कुछ और बोलता है। देखो रामभद्राचार्य जी कुछ बोलेंगे तो इधर शंकराचार्य पुरी वाले कुछ और बोलेंगे, श्रृंगेरी वाले कुछ और बोलेंगे, तो अभिमुक्तानंद कुछ और बोलेंगे। ये टांग खींचने वाली बात, ये वर्तमान बात कर रहा हूँ, ये वर्तमान में बड़ी विडंबना है, ये टांग खींचने वाली बात है। इसलिए समस्या ये है कि भागवत को नहीं समझा गया। भागवत हालांकि ऐसा नहीं वो लोग नहीं पढ़े हैं, लेकिन पता नहीं क्यों भगवान की जैसी इच्छा हो या भगवान की ही माया है, जो ऐसा होना है कि ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लोग भी ऐसी भेद बुद्धि वाली बातें करने लग जाते हैं, जिससे समाज में लोग और कंफ्यूज हो जाता है। और समाज में वर्णाश्रम वाले सनातनियों में कंफ्यूजन होगा तो क्या होगा, दूसरे लोग तो आएंगे तोड़ने के लिए। ये देखो कली का कैसा प्रभाव चल रहा है कि पढ़े लिखे लोग भी, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब महात्मा पढ़े लिखे हैं, सबको भागवतम पढ़ लिया है, समझ लिया है, लेकिन इसको भगवान की माया ही तो कहेंगे और क्या कहेंगे। वैसे तो कोई आंसर ही नहीं मिल रहा है कि पढ़े लिखे लोग भी क्यों भेद बुद्धि प्रकट कर रहे हैं। और कुछ वैष्णव लोगों में भी भागवतम पढ़ने के बावजूद भी भागवतम का मर्म लोगों को नहीं पता, तत्व तो नहीं पता। तो कुछ कुछ तो गलतियां इधर भी है, कुछ गलतियां उधर भी है, कि उधर अज्ञानता है तो इधर फेनेटिसिज्म है, इग्नोरेंस है तो इधर फेनेटिक है। फेनेटिक किस नाम पे है, प्रचार के नाम पे फेनेटिक हो रहे हैं। इसलिए प्रचार कार्य बहुत आसान नहीं है कि दो लाइन सुन लिया और किताब उठाए गीता के चल दिए प्रचार करने के लिए, जा रहे देखो तारे कहो कृष्णा उपदेश। क्या, प्रचार कार्य करने के लिए पहले तत्वबोध होना चाहिए। भागवत गीता रामायण तत्वबोध, और तत्वबोध के बाद आचरण, स्वयं आचरण, और उस आचरण के बाद प्रचार होगा। तो पहले तो शास्त्रों का तत्वबोध कीजिए, उस तत्व को अपने ऊपर अमल कीजिए, और जब अपने ऊपर अमल हो जाए तो प्रचार कीजिए। तो उस प्रचार में क्या होता है, दमखम होता है। प्रभुपाद जी ने प्रचार किया, दमखम से प्रचार किया। आज प्रभुपाद जी ने ऐसा प्रचार किया कि उनके सहारे प्रचार चल रहा है। किसी के अंदर ऐसी अभी तक हिम्मत नहीं हुई कि प्रभुपाद जी से अलग होकर प्रचार कर ले। अलग होकर प्रचार करोगे तब ना, जब शास्त्र को प्रभुपाद जी से भी और अच्छे तरीके से आप आत्मसात कर लो, तत्व ज्ञान ले लो। जब तक ऐसा नहीं है तब तक प्रभुपाद जी जैसे क्या है वैसे करते चलो। अब प्रभुपाद जी की बात कितने लोग पढ़ते हैं, कितने लोग सुनते हैं प्रभुपाद जी की बात। प्रभुपाद जी की किताब कितना पढ़ा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जमाने में प्रभुपाद जी की बातें पढ़ना, चलो भक्तों की बहुत कृपा है, कुछ भक्त लोग प्रभुपाद जी की बातों को लेके वीडियो ऑडियो बना दिया है कि यूट्यूब पे प्रभुपाद जी को सुन लो। प्रभुपाद जी ने देखा, पूरा तत्व का ज्ञान पहले लिया, राधा दामोदर मंदिर में बैठ करके पूरे शास्त्र को निचोड़ दिया, अपने जीवन को वैसे ढाल लिया, चेतना को परिवर्तित कर लिया, और तब प्रचार के लिए निकले, कमाल कर दिया।
तो ये लौकिक वैदिक कर्म में फंसा रहता है, तब तक मन में कर्म की वासनाएं बनी रहती है, इन्हीं से देह बंधन की प्राप्ति होती है। यह बात अगर बाहर किसी को कहेंगे तो समझ में नहीं आएगा। वो कहेंगे अरे ऐसे कैसे, ये भागवत में ये गलत है। वैदिक कर्म से हमारा जन्म मृत्यु में हम फंसेंगे, वैदिक कर्म से तो मुक्ति होती है, मोक्ष होता है। लोग तो लड़ने आ जाएंगे। वैदिक कर्म को गलत बता दिया भागवतम में, ऋषभ देव जी ने गलत बता दिया वैदिक कर्म को। वैदिक कर्म नहीं करना चाहिए। नहीं, ये 5वें श्लोक में देखो ना क्या लिखा हुआ है। यावत् क्रिया तावत् इदम मनो वै कर्मात्मकम येन शरीर बंध। कर्म का मतलब ये वैदिक कर्म देखो, उस समय कुकर्म तो होता नहीं था। तो वास्तव में कर्म का अर्थ ही है वैदिक कर्म। और वैदिक कर्म के अलावा जितने कर्म है वो कर्म है ही नहीं। वो अकर्म है, विकर्म है, कुकर्म है ना। बाय डिफॉल्ट कर्म का मतलब वैदिक कर्म। तो इसलिए कर्म कांडी मतलब वैदिक कर्म कांडी, उसमें सब कुछ आ जाता है। और वैदिक कर्म कांड क्या है? जो कर्म भगवान के प्रसन्नता के लिए डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्टली कुछ करना है, पूजा पाठ इत्यादि जो कुछ भी है, अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं है तो सब वैदिक कर्म में आ गया। एवं मनः कर्म वशं प्रयुक्ते अविद्याया आत्मन्युपधीयमाने प्रीतेन यावन्मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत्। इस प्रकार ऋषभ देव भगवान जी ने कहा कि अविद्या के द्वारा आत्म स्वरूप के ढक जाने से कर्म वासनाओं के वशीभूत हुआ चित्त मनुष्य को फिर कर्मों में ही प्रवृत्त करता है। अब मनुष्य को कर्मों में कैसे प्रवृत्त करता है? तो बोले कि चित्त। चित्त कहाँ फंसा हुआ है? कर्म वासनाओं में। तो कर्म की वासनाओं में से चित्त हट जाएगा तो वह चित्त भगवान में लगेगा, न कि कर्म में। और कर्म की वासनाओं में चित्त क्यों वशीभूत हो जाता है? क्योंकि अविद्या के कारण और आत्म स्वरूप ढक जाने के कारण, है कि नहीं। अविद्या से शुरू क्या होता है? अविद्या क्या है? अविद्या के बाद क्या आता है? अविद्या शुरुआत, अविद्या आ गया तो बाकी सारे पंच क्लेश आ जाएंगे, क्योंकि बाकी सारे पंच क्लेश अविद्या से ही शुरू होते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो अविद्या जनित है, ये सब पांचों जो है ना अविद्या जनित है। तो इस अविद्या, तो एक तो हो गया अविद्या आदि, दूसरा हो गया आत्म स्वरूप का ढक जाना। इन दोनों से चित्त कर्म वासनाओं में वशीभूत हो जाता है और चित्त जो है बार बार कर्म करने में प्रवृत्त होता है। इसलिए जब तक उसको मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती तब तक वह देह बंधन से छूट नहीं सकता। भगवान ऋषभ देव कह रहे हैं, स्वयं भगवान है वो, तो कह रहे हैं यावन मई वासुदेवे, यावन, यावत मई वासुदेवे, जब तक, जावत मेरे वासुदेव, मई वासुदेव, मुझ वासुदेव में, मम ममयो मई, में मुझ में, वासुदेव में, न मुच्यते, प्रेम नहीं करेगा, देह योगेन तावत, तब तक देह योग बना रहेगा। अर्थात जन्म बंधन बना रहेगा, देह बंधन बना रहेगा, देह योग बना रहेगा। हाँ, समझे। बहुत अच्छा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं पुत्रों को। तो देह बंधन से छूटना तो एक ही उपाय है,
वासुदेव में प्रेम करना। अब ऐसे भी चित्त के अधिष्ठात्री देवता कौन है? वासुदेव ही है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय हम क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमारा चित्त शुद्ध हो, अर्थात अशुद्ध है। तो चित्त किससे अशुद्ध है? तो चित्त कर्म की वासनाओं से अशुद्ध है। फालतू नाना प्रकार के फालतू कर्मों के लिए हमारा चित्त अशुद्ध हुआ पड़ा है। तो जब चित्त शुद्ध होगा, कर्म वासना नाश होगा। जब भगवान वासुदेव का भजन कीर्तन प्रेम करेंगे तो चित्त शुद्ध होता है। जितने बार कहोगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और चित्त शुद्ध होता रहता है। हरे कृष्णा महामंत्र भी वासुदेव का ही मंत्र है। कृष्ण राम वासुदेव ही हैं। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह लो, या हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक ही बात। बोले कि सिर्फ वासुदेव ओम नमो भगवते वासुदेवाय क्यों नहीं बोले? अरे इसको नहीं बोल सकते हो, ये मंत्र कलयुग का नहीं है और ये गुरु प्रदत्त नहीं है। हमारे को आचार्यों ने, गुरु ने जो मंत्र दिया है वो हमें जपना है। बाकी तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय यदि स्मरण करते हैं एक दो चार बार, पांच बार, 10 बार, 20 बार, 108 बार, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन निश्चित माला तो अपने हरे कृष्ण महामंत्र पे ही करनी चाहिए। तो ये सबसे बड़ी बात, पति की बात बताई भगवान ने। फिर सुनो क्या कह रहे हैं। यदा न पश्यत यथा गुहेहाम स्वार्थे प्रमत्तः सहसा विपश्चित। सुनो, ध्यान से सुनो। स्वार्थ में पागल जीव, जीव क्यों पागल है? जीव, पूरी दुनिया पागल क्यों हो रही है? स्वार्थ में। स्वार्थ में पागल जीव जब तक विवेक दृष्टि का आश्रय लेकर इंद्रियों की चेष्टाओं को गलत नहीं देखता। विवेक दृष्टि का आश्रय अभी क्या है? इंद्रियों की जो चेष्टा होता है, इंद्रियों के लिए जो क्रियाएं की जाती है, इंद्रिय तृप्तियों के लिए जो काम होता है, वो हमको गलत नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अभी हम अविवेक दृष्टि से देखते हैं। ऋषभ देव जी कह रहे हैं जब विवेक दृष्टि से देखने लग जाओगे, जब बुद्धि से देखने लग जाओगे, विवेक से, बुद्धि विवेक से, ये अविवेक विवेक, विवेक दृष्टि से पता चलेगा कि हम जो इंद्रियों के पीछे भाग रहे हैं, इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए जो हम काम कर रहे हैं, वह मिथ्या है, गलत है। और ये गलत तब तक नहीं दिखेगा जब तक विवेक नहीं होगा। और जब तक इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के लिए किए हुए कार्यों का प्रयास को गलत नहीं देखोगे, तब तक आत्म स्वरूप की स्मृति खो बैठने के कारण वह अज्ञानतावश विषय प्रधान घर आदि में आसक्त रहता है और तरह तरह का कलेश उठाता है। विषय प्रधान गृह आदि, विषय प्रधान गृह आदि, गृह मतलब क्या? गृह आदि। तो देह, देह, नाते रिश्तेदारी, पुत्र पिता भाई बंधु, सब क्या है? गृह आदि। तो गृह आदि आसक्त बना रहता है क्योंकि आत्म स्वरूप की स्मृति खो देता है और अज्ञानता में फंस जाता है। और जब अज्ञानता में फंसेगा तो घर और अपने ही सगे संबंधियों में फंसा रहेगा। उसको अपना ही बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। समझे? उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि उसका नाते रिश्तेदारी, सगा भाई, कुटुंब, आस पड़ोस, घर मकान दुकान गाड़ी घोड़ा, इस सब में जो है ना, वो कहेगा अरे ये तो मेरा है, अरे मेरा भाई, मेरा वो, मेरा वो, मेरा वो, आसक्त रहता है। अज्ञानता बस आत्म स्वरूप की स्मृति खो देने के कारण। क्यों? क्योंकि विवेक दृष्टि नहीं है। विवेक दृष्टि नहीं होने से व्यक्ति
क्या बोलते हैं उसको, इंद्रियों, इंद्रियों के संतुष्ट करने के लिए कार्य करता रहेगा पूरे दिन दिन जिंदगी भर। ये कह रहे हैं कि देखो, पुंसः स्त्रिया मिथुनि भाव में तम, तयोः मिथो हृदय ग्रंथि माहु, अतो गृहक्षेत्र सुताप्त वित्त जनस्य मोहो अयमहम ममेति। मस्त, क्या शिक्षा दे रहे हैं ऋषभ देव जी। कह रहे हैं देखो, पुंसः स्त्रिया मिथुन भाव में तम, ये जो स्त्री और पुरुष, इन दोनों का जो परस्पर दाम्पत्य भाव है, इसको तो पंडित लोग अर्थात ज्ञानी लोग उनके हृदय की दूसरी स्थूल दुर्भेद्य ग्रंथि कहते हैं। ये बड़ा दुर्भेद्य ग्रंथि बताया है। अरे साहब पानी दोगे, प्यास लग रही है। ज्ञानी लोग कहते हैं कि हृदय की यह सबसे बड़ी स्थूल ग्रंथि और दुर्भेद्य ग्रंथि है। इसको भेद नहीं किया जा सकता है। ग्रंथि तो बहुत है हृदय में, सभी ग्रंथि को आप भेद सकते हो, लेकिन ये जो ग्रंथि है वो दुर्भेद्य ग्रंथि है। इसको भेद करना, इसको नष्ट करना, इस ग्रंथि को नष्ट करना मुश्किल है। कौन सी ग्रंथि? कि स्त्री पुरुष के परस्पर दाम्पत्य भाव को। देह अभिमानी रूपी एक एक सूक्ष्म ग्रंथि में तो अलग अलग पहले से ही है। जो लोग देह अभिमान में रहते हैं, हम जैसे लोग, छोटे मोटे तो ना दिखने वाले छोटे मोटे बहुत से ग्रंथि हैं। इसी के कारण जीव को देह इंद्रिय आदि के अतिरिक्त घर खेत पुत्र स्वजन धन आदि में मैं और मेरेपन का मोह हो जाता है। तो बोले कि ये हृदय की ग्रंथि ही है छोटे बड़े, जिससे जीव को घर परिवार नाते रिश्तेदारी और धन में आसक्ति हो जाती है, मैं मेरेपन का मोह हो जाता है, क्योंकि ये हृदय की ग्रंथि है। ग्रंथि कैसा है? देह अभिमानी ग्रंथि। और इन सब में दुर्भेद्य ग्रंथि है कि दाम्पत्य भाव को छोड़ना। दाम्पत्य भाव, जो लोग गृहस्थ जीवन में शादी करते हैं वो तो दाम्पत्य भाव में डूबे रहते हैं, लेकिन जो लोग शादी नहीं किए हैं, ब्रह्मचर्य धारण किए हैं, उनके अंदर में किसी स्त्री को देख के दाम्पत्य भाव न जागृत हो, तो बोलते हैं ऐसा बड़ा दुर्लभ है। हृदय की ये ग्रंथि, मतलब अगर स्त्री को देखे तो स्त्री में स्त्री ना दिखे, स्त्री में एक कोई भक्त दिखे, जीव दिखे। जैसे सुखदेव गोस्वामी के हृदय में दाम्पत्य भाव नहीं था, इसलिए तो नंगी स्त्रियों को भी जब देखा उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन व्यास देव जी के हृदय में दाम्पत्य भाव है। स्त्रियों ने क्या किया? वस्त्र पहन लिया। पूछा ऐसा क्यों? बोले कि आपके पुत्र दाम्पत्य भाव से ऊपर है, उनके हृदय में ऐसी ग्रंथि है ही नहीं स्त्री पुरुष को लेकर के। वो स्त्री पुरुष में भेद देखते ही नहीं है, वो तो जीव मात्र को देखते हैं बस। वो शरीर को देखते नहीं, वो तो जीव मात्र को देखते हैं। मतलब देहाभिमान से ऊपर है, हृदय में दाम्पत्य ग्रंथि है ही नहीं। दाम्पत्य ग्रंथि कहते हैं जैसे स्त्री पुरुष को देखे, पुरुष स्त्री को देखे और हृदय में भाव आए संगति करने की, या संग का भाव नहीं आए लेकिन संग के प्रसंग की कोई भी बात समझ में आए, दिमाग में आए, तो सब दाम्पत्य भाव कहलाता है। अपने से अलग
शरीर में देखना, भोग शरीर देखना, सुंदर और गलत शरीर का भाव आना, इंजॉयबल नॉन इंजॉयबल की भाव आना, ये सब दाम्पत्य भाव है। देखते लालच होना, ये सब दाम्पत्य भाव है। तो बोले कि दाम्पत्य भाव कैसे हटेगा? तो बोले कि किसी को भी देखो, चाहे स्त्री पुरुष किसी को देखो, जीव मात्र देखो। ये मत देखो कि हम उससे भिन्न है, वो हमसे भिन्न है ना, हमारा लिंग अलग है उसका लिंग अलग है, दोनों लिंग मिल जाए तो कितना आनंद आवे। ये भाव दाम्पत्य भाव है। इस भाव से ऊपर उठना बोले ये सबसे दुर्भेद्य ग्रंथि है। जो लोग घर संसार में हैं उसके लिए तो संभव है ही नहीं, लेकिन कलयुग में जो लोग ब्रह्मचारी है सन्यासी है उनके लिए बहुत चैलेंज है। असंभव कुछ नहीं है, लेकिन है बहुत। यहाँ पे उन्होंने भी कहा दुर्भेद्य है, असंभव नहीं कहा, दुर्भेद्य अर्थात बहुत मुश्किल से भेदन हो सकता है, कष्ट से भेदन हो सकता है ऐसे भावों का, लेकिन असंभव कुछ नहीं है, असंभव नहीं है। अ, तो बोले कि शरीर में छोटे बड़े तो बहुत ग्रंथि पहले से ही पड़े हुए हैं, अलग अलग प्रकार के वासनाओं में मोह उत्पन्न करने के लिए। कितनी बड़ी टीचिंग्स है, कितना अच्छा बता रहे हैं। हाँ? ये 8वें श्लोक में है। 9वें श्लोक में बताते हैं यदा मनो हृदय ग्रंथिरस्य कर्मानुबद्धो दृढ़ आश्लते तदा जनः संपरिवर्तते अस्माः मुक्तः परम यात यतिहाय हेतुम्। देखो, जिस समय कर्म वासनाओं के कारण परी हुई इसकी यह दृढ़ हृदय ग्रंथि ढीली हो जाती है, जब हृदय के अंदर वासनाओं की ग्रंथि ढीली हो जाती है उस समय यह दाम्पत्य भाव से निवृत्त हो जाता है और संसार के हेतुभूत अहंकार को त्याग कर सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो परम पद को प्राप्त कर लेता है। तो कर्म वासनाओं के कारण जीव का हृदय ग्रंथि टाइट बंधा रहता है। हृदय ग्रंथि एकदम कस के बंधा रहता है कर्म वासनाओं की वजह से। जैसे ही कर्म वासना का नाश होता है तो हृदय की ग्रंथियां भी ढीली हो जाती है और तब जाके दाम्पत्य भाव से निवृत्त होता है। फिर क्या होगा? संसार के हेतुभूत अहंकार को त्याग करके फिर वो सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। और इस प्रकार से जब सभी बंधनों का मुक्त हो गया तो क्या होगा? परम पद को प्राप्त कर लेगा। समझे कि नहीं समझे? पुत्रों, हंसे गुरौ मयि भक्त्यानुवृत्त्या वितृष्णया द्वन्द्वतितिक्षया च सर्वत्र जंतो व्यसनावगत्या जिज्ञासया तपस्या निवृत्त्या। एक एक श्लोक मोती के समान है। ऋषभ देव जी जो कह रहे हैं ना, एक एक श्लोक मोतियों के समान है, जैसे पकड़ लो और रख लो पॉकेट में छुपा के, ऐसी बातें बता रहे हैं। और इतनी क्लैरिटी के साथ कि भाई कर्म बंधन क्यों है, ये कर्म वासना क्या है, देहादि क्या है, क्यों फंसते हैं, क्यों चित्त की क्या स्थिति होती है,
कहाँ जाके चित्त फंस गया, कैसे बंधन में पड़ गया। एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। इससे भी जीव को नहीं समझ में आए तो फिर कौन समझाए। बोले पुत्रों, संसार सागर से पार होने में कुशल तथा धैर्य, उद्यम तथा सत्वगुण विशिष्ट पुरुष को चाहिए कि सबके आत्मा गुरु स्वरूप मुझ भगवान में भक्ति भाव रखने से, भगवान मेरे परायण रहने से, तृष्णा के त्याग से, सुख दुख आदि द्वंद्वों के सहन से जीवों को सभी योनियों में दुख उठाना ही पड़ता है। ऐसे विचार से, तत्व जिज्ञासा से, तप से, सकाम कर्म के त्याग से, मेरे लिए ही कर्म करने से, मेरी कथाओं का नित्य प्रति श्रवण करने से, मेरे भक्तों के संग करने से और मेरे गुणों के कीर्तन करने से, वैर त्याग कर देने से, मम समता, दृष्टि में समता लाने से, शांति से और शरीर तथा घर आदि में मैं मेरेपन के भाव को त्यागने की इच्छा से, अध्यात्म शास्त्र के अनुशीलन से, एकांत सेवन से, प्राण इंद्रिय और मन के संयम से, शास्त्र और सत्पुरुषों के वचन में यथार्थ बुद्धि रखने से, पूर्ण ब्रह्मचर्य से, कर्तव्य में कर्तव्य कर्मों में निरंतर सावधान रहने से, वाणी के संयम से, सभी जगह मेरी ही सत्ता देखने से, अनुभव ज्ञान सहित तत्व विचार करने से और योग साधना से अहंकार रूप अपने लिंग शरीर को लीन कर दे। देखो यहाँ पे आ गया, लिंग शरीर को लीन कर दे। तो अब यहाँ थोड़ा सा बहुत बड़ी बात कह रही उन्हें। लिंगम व्यपोहेत कुशलो अहमाख्यम, लिंगम व्यपोहेत कुशलम, कहते हैं कि ये लिंग शरीर को लीन कर देना है। किधर? इसमें लिंग कर, शरीर को लीन कर देना है। लिंग शरीर को लिंग किस लिंग शरीर को लीन किसमें कर देना है? तो बोले उसके अपने ओरिजिनल तत्वों में। समझे? तो लिंग शरीर लीन कब हो जाता है? जब दूषित, विषय वासना से दूषित अलिंग शरीर या अशिवलिंग शरीर, दूषित शरीर वासनाओं से ग्रस्त लिंग शुद्ध हो जाता है। तो वो शुद्ध कैसे होगा? अभी क्या, कैसा है लिंग शरीर? अहंकार रूप है, अहंकार रूप लिए हुए है। अहंकार किसके लिए अहंकार है? तो बोले ब्रह्मचर्य पालन न करने का अहंकार है, अपने कर्तव्य को नहीं करने में ज्यादा उसको रुचि होता है, अहंकार है। वाणी में संयम नहीं है, अहंकार है। सभी में भगवान के सत्ता न देखना ही अहंकार है। योग साधन अनुभव ज्ञान से तत्व का विचार नहीं करना ही अहंकार है। शास्त्र और साधु पुरुष में विश्वास नहीं रखना ही अहंकार है। एकांत सेवन नहीं करना अहंकार है। अध्यात्म शास्त्र और वैष्णव एटिकेट्स का पालन नहीं करना अहंकार है। भक्तों के संग नहीं करना क्या है? एक प्रकार का अहंकार है। भगवान के गुणों की कीर्ति नहीं करना अहंकार है। वैर का त्याग, वैर करते रहना महाअहंकार है। समता दृष्टि नहीं रखना, भेद बुद्धि रखना अहंकार है। अशांत रहना भी अहंकार का ही कारण है। भगवान के परायण नहीं रहना अहंकार का कारण है। सुख दुख और द्वंद्व को नहीं सहना अहंकार है। अभी गर्मी आ रही है, एसी लाओ, एसी लाओ, एसी लाओ, कूलर लाओ, अहंकार है। शरीर का अहंकार है, लिंग शरीर का अहंकार है। अरे मैं बिना एसी के कैसे रह सकता हूँ, ये सब अहंकार है। लिंग शरीर में है, अहंकार भरा पड़ा है।
तो अहंकार युक्त लिंग शरीर ही असील शरीर है और अमंगल लिंग है। तो कहते हैं ये लिंग शरीर को लीन कर दोगे कैसे, अहंकार रूप लिंग शरीर को कैसे करोगे, उसके लिए बताया, कितने पॉइंट्स बताए, देखिए पॉइंट्स को नोट कर लेना चाहिए। तो बोले जो लोग कुशल तथा धैर्य हैं, उत्तम और सत्वगुण विशिष्ट पुरुष हैं, उनको क्या करना चाहिए। बोले कि सबसे पहला पॉइंट है भगवान और गुरु। भगवान क्या है, गुरु स्वरूप ही है। बोले कि सबके आत्मा है भगवान, गुरु स्वरूप है भगवान, और ऐसे भगवान में भक्ति भाव नहीं रखना पहला कारण है। अगर भगवान में भक्ति नहीं हो रही है, गुरु स्वरूप सर्वात्मा गुरु स्वरूप भगवान में भक्ति नहीं हो रही है, भक्ति भाव नहीं है, तो ये भी अहंकार शरीर है। भगवान के परायण रहना नहीं है, ये भी अहंकार है। जो हो रहा है भगवान के पास हो रहा है, भगवान की इच्छा से हो रहा है, भगवत इच्छा। भगवान परायण मतलब जो कुछ भी हो रहा है भगवान की इच्छा से, भगवत परायण, सब कुछ के लिए भगवान के ऊपर निर्भर रहना है, भगवत परायण कहलाता है। जिसने तृष्णा का त्याग नहीं किया तो अभी भी अहंकार बना हुआ है। सुख दुख और द्वंद्व को नहीं सहता है, वो भी अहंकार से भरा भरा पड़ा है। सुख दुख, ठंड गर्मी, इन सबको बर्दाश्त नहीं करता है। ये सब क्या है, अहंकार से। तो जीव को यदि योनियों में दुख उठाना पड़ता है, जीव को सभी योनियों में, देखो क्या आवाज आ रही है, हाँ? जीव को सभी योनियों में दुख उठाना ही पड़ता है, ऐसे विचार करना पड़ेगा। अगर 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 कुछ योनियों में लगे कि इस योनि वाले लोग बड़े अच्छे हैं, तो यह अहंकार है। इसलिए सभी ऐसा सोचना पड़ेगा कि सभी योनियों में ही दुख है। दुख ऐसा नहीं है मनुष्य को दुख नहीं है, मनुष्य में ही कुछ लोगों को लगता है अरे अमेरिका वाले बड़े सुखी हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले बड़े सुखी हैं, ऑस्ट्रेलिया वालों को लगता है इंडिया वाले बड़े दुखी हैं। नहीं, बंगाल वालों को लगता है कि अरे गुजरात वाले बड़े सुखी है, कर्नाटक वाले को लगता है कि अरे बिहार वाले बड़े दुखी हैं। ये बुद्धि क्या है, अहंकार है। कुछ मनुष्य को लगता है अरे हम लोग कहते भी नहीं, अरे क्या बात है, ये देखो कौवे कितना बढ़िया है, कौवा कितना मस्त योनी है? और कवि लोग गाना भी लिख देते हैं इसके ऊपर। कुछ लोग मर्सिडीज में कुत्ते को जाते देखते हैं तो कहते हैं अरे ये कुत्ता को, ये कुत्ता योनी भी कितना अच्छा योनी है, देखो मर्सिडीज में जा रहा है। और यहाँ तक कि जानते हो कॉलेज वॉलेज में कुछ ऐसे बेवकूफ लड़के होते थे जो किसी लड़की के पास में कुत्ता देख लेते तो कहते अरे काश में कुत्ता हो जाता कि इस लड़की के पास में ही रहता, ये कुत्ता तो हमसे ज्यादा श्रेष्ठ है। ऐसा ही बोलते हैं। आप लोग जानते हो नहीं जानते हो ये बात, बताओ। कुत्ता मर्सिडीज में जा रहा है तो अरे हमसे तो अच्छा है कुत्ता ही है। भगवान सुन रहे हैं हमारे अंदर। भगवान कहेंगे अच्छा तुमको तुम्हारे से अच्छा कुत्ता लग रहा है, तथास्तु जा कुत्ते योनि में चला जा, दो चार योनि कुत्ते में जा, समझ में आ जाएगी तो फिर आइयो इधर वापस यू टर्न। तो इसी भाव को कहते हैं डिलीट करो, ये भाव सही नहीं है, डिलीट करो इस भाव को। ये सोचो कि हर योनि दुखी है, चाहे वो मनुष्य योनि हो चाहे कुत्ता योनि हो, हर योनि दुखी है, ऐसा भाव रखो। ये कह रहे हैं सभी योनियों में दुख उठाना पड़ता है, सभी जगह के लोगों को दुख उठाना पड़ता है। ये नहीं कि भाई अमेरिका वाले दुख नहीं उठाते और ऑस्ट्रेलिया वाले दुख नहीं उठाते और इंडिया वाले दुख नहीं उठाते, सुख में रहते हैं, नहीं। ये भाव बड़ा गलत भाव है, इसी भाव के चक्कर में तो आदमी पागल परेशान हो जाता है।
अगर ये भाव नहीं होता तो क्यों लोग फालतू का भारत भूमि छोड़ के लोग जाता। क्योंकि इस भाव से देहात्म भाव जुड़ा हुआ है ना, शरीर का सुख जुड़ा हुआ है, शरीर मन का खुशी जुड़ा हुआ है। जहां दुख है उसको सुख समझ लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात कही उन्होंने कि भाई सभी योनियों में और संसार के सभी स्थानों पे व्यक्ति को दुख उठाना ही पड़ता है। लेकिन कुछ दुख, कुछ जगह के दुख ऐसे हैं जो और आपको भयंकर दुख में डालेगा। लेकिन कुछ जगह पे दुख दिखता ही नहीं, सुख है, वो भी दुख में डालेगा। और कुछ जगह ऐसी भी है जहां पे लगता है कि दुख है लेकिन वो है आगे बड़ा सुख। कुछ क्रियाओं में लगता है कि दुख है लेकिन आगे बहुत सुख है। जैसे भक्ति की क्रियाओं में लगता है अरे ये लोग कितना कष्ट, बाहर वालों को लगता है अरे ये लोग कितना कष्ट करते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, 4:30 बजे मंगला आरती करते हैं, देखो तो ये लोग अच्छे ड्रेस नहीं पहनते, गले में कितना माला झलकाए रहते हैं, सोने का माला नहीं पहनते हैं, लकड़ी का माला पहने रहते हैं, कितने गरीब लोग हैं। लकड़ी का माला पहनना चाहिए क्या? नहीं। जो लोग, जिन लोगों ने गले में सोने सोने की पहन रखा हो, वो लकड़ी के माला वाले को क्या कहेंगे? उनको लगता है कि हम लोग कष्ट कर रहे हैं, भक्त लोग कष्ट कर रहे हैं, फालतू का ये उपवास वो उपवास है। लेकिन यह कष्ट क्या है, यह दुख क्या है? यह दुख सदा सर्वदा सुख करने देने वाली है। लेकिन उन लोगों को ये नहीं लग रहा है कि जो हम सुख कर रहे हैं वो सदा सर्वदा दुख देने वाला है। है? दुनिया कितना विकट है। जिसको ज्ञान है वो संसार के सुखी लोगों में दुख देखता है। और जिसको और जो अज्ञानी है, संसारी लोग, वो भक्त के जीवन जो इतना सुखमय है उसको वो दुखी देखता है। इसलिए वो भक्ति नहीं करना चाहता, कमिटमेंट नहीं करना चाहता। अब एक व्यक्ति है, कहता है प्रभु जी हम तो उठ ही नहीं पाते हैं, आपकी कथा बहुत जल्दी होती है। उस समय, वो समय मेरा सोने का होता है, बताओ मेरी कथा जल्दी होती है? 7:30 बजे कथा करते हैं, कहते हैं जल्दी होती है कथा। मैं तो 9-10 बजे तो सो के उठता हूँ। ऐसे गधों के लिए क्या कहोगे, इसको गधा ही कहेंगे ना। जो व्यक्ति 7:30 बजे को कहे कि जल्दी होता है, हमारा तो सोने का टाइम होता है, गधे ही है। उनको लगता है कि हम फालतू का इतना क्यों मेहनत कर रहे हैं, हम कितना दुख तो पा रहे हैं 5:30 4 बजे उठ करके। ये दृष्टिकोण है। बोला कि ये दृष्टिकोण कैसी दृष्टिकोण है? अहंकार रूप लिंग शरीर का है। जो देहात्म बुद्धि में है, उसको लगता है कि देह का सुख ही सुख है। हम क्यों दुख करें जल्दी उठने का, फालतू की कथा सुनने का, जप करने का। ये पूरा गधा बुद्धि है, गधा बुद्धि, डंकी थॉट है ये। ऋषभ देव जी कह रहे हैं इस विचार से उठो, इस विचार को त्यागो। फिर क्या बोला? तत्व जिज्ञासा करो, तप करो, सकाम कर्म करो। अच्छा, सकाम कर्म से भी ऊपर उठो, त्याग करो, भगवान के लिए ही कर्म करो, भगवान कथा सुनो, भक्त का संग करो, भगवान के गुणों का कीर्तन करो, वैराग्य, हाँ वैर त्याग करो, वैर मत करो, वैर मत करो। सब में समता रखो, शांति बनाए रखो, धैर्य बनाए रखो। और अपने शरीर में और घर में मैं मेरेपन का भाव छोड़ दो, मेरा शरीर मेरा घर मेरी ये मेरा वो बाहर में जाए। अध्यात्म में जो पढ़ते हो, भागवतम में उसका अनुशीलन भी करो। गीता रामायण भागवत में जो पढ़ते हो अनुशीलन भी करो। शास्त्रों का अनुशीलन बताया। और कभी कभी एकांत वास करो, एकांत सेवन करो।
हमेशा लोगों के साथ लगे रहना, ही हू हा हा, ही हू, उड़ रहे। एकांत सेवन करो। एकांत में क्या होगा, जो कुछ भी अध्ययन करोगे, सुनोगे, उसका मनन करोगे। एकांत सेवन इसलिए कहा कि मनन, मनन बहुत जरूरी है। मनन नहीं होगा तो एक्शन नहीं होगा। अमनन का होगा जो एकांत में हो। एकांत में थोड़ा सा सेवन करो। प्राण इंद्रिय मन को संयम करो। प्राण को कैसे संयम करो? प्राणायाम से। इंद्रियों को कैसे संयम करो? इंद्रियों का संयम कैसे होता है? हम्म? इंद्रियों का संयम कैसे करें? इच्छाओं को त्यागो। इच्छाओं को त्यागेंगे तो इंद्रिय संयम होता है। प्राणायाम करेंगे तो प्राण का संयम होता है। और भगवान का भजन में जप करेंगे, माला करेंगे तो मन का संयम बताया। मननात त्रायेति मंत्रम। तो मन का संयम क्या है? मंत्र से होता है। मंत्र, जप, महामंत्र। वस्तुओं को भोगने की इच्छा से इंद्रिय संयम नहीं होगा। तो इंद्रिय संयम के लिए बोला, अपनी इच्छा को कम करो। इंद्रिय संयम। प्राणायाम करो। प्राण, तो प्राण, इंद्रिय और मन तीनों को संयम करना बोला। शास्त्र और जो साधु और शास्त्र बोले उसको यथार्थ मानो, अर्थात सत्य मानो। विश्वास करो कि जो कह रहे हैं सत्य कहा जा रहा है। अपूर्ण ब्रह्मचर्य करो। पूर्ण ब्रह्मचर्य, यहाँ ब्रह्मचर्य में बोले पूर्ण ब्रह्मचर्य करोगे। लिंग शरीर को, अहंकार रूपी लिंग शरीर को लिंग करने के लिए पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य धारण करना पड़ेगा। कर्तव्यों में निरंतर सावधान रहना है। जो हमें करने हैं नियत कार्य, उसमें हमेशा हमें सावधान रहना है। अब सावधान मतलब यह है कि हम रात को कुछ ऐसे ना खा लें कि कल सुबह में हम उठे ही नहीं माला करने के लिए, भागवत क्लास के लिए। ऐसी चीज ना खा पी लें कि हमको गला खराब हो जाए, हम भागवत ही नहीं कर पाए। अर्थात सावधान रहो। ऐसी कोई भी चीज जो आपका भजन भक्ति को बिगाड़े, उसके प्रति सावधान रहो। ऐसी परिस्थिति, ऐसा समय, ऐसा चीज, खाने पीने, वस्तु, संग, जो कुछ भी है, तो सावधान रहो। वाणी का संयम करो। वाणी का संयम मतलब कम बोलो, और जो बोलो तो युक्ति युक्त संगत बोलो, भगवत वाणी बोलो। और सब जगह मेरी सत्ता देखो, जहां भी देखो मेरी सत्ता देखो। इस प्रकार के अनुभव ज्ञान के साथ तत्व विचार और योग साधना करो। तत्व विचार और योग साधना, तब जाकर के कहते हैं लिंग शरीर नष्ट होगा। लिंग शरीर नष्ट होने का मतलब क्या है? क्या है वो? संस्कार शरीर। लिंग शरीर क्या है? संस्कार का पुंज ही तो लिंग है भाई। तो ये संस्कार शरीर जो है नष्ट हो जाएगा। संस्कार, संस्कार, ये संस्कार क्या है बताओ? अनंत जन्म का अनुभव, मेमोरीज, जेनेटिक मेमोरी। उस दिन बता रहे थे ना, जेनेटिक मेमोरी, यही संस्कार है। संस्कार क्या है? जेनेटिक मेमोरी। जो हर योनियों से पास हुए हैं, वो सब हमारे डीएनए में आ रहा है। डीएनए कहाँ होता है? ईच एंड एवरी सेल के अंदर डीएनए होता है। हर सेल में डीएनए होता है। हमारे शरीर के एक एक कोशिका में डीएनए होता है। और उस डीएनए में सारा इंफॉर्मेशन रहता है। उसको जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहते हैं। जेनेटिक क्वालिटी, इस व्यक्ति का क्वालिटी कैसा है। तो वो डीएनए नाश कैसे हो? संसार कहता है कि डीएनए खत्म नहीं हो सकता है। अरे डीएनए हो सकता है खत्म, कैसे होगा? ये लो ना, भागवत में बता रहे हैं ना, लिंग शरीर को लिंक कर दो, खत्म कर दो डीएनए को। संस्कार, संस्कार को साइंटिफिक भाषा में कह लो तो डीएनए ही कह सकते हो। नहीं, जेनेटिक मेमोरी कहलाता है।
जानते हो ये जेनेटिक मेमोरी कैसा है? ये जेनेटिक मेमोरी ऐसा है कि इसमें आप कुछ डाल नहीं सकते हो, लेकिन इसमें से निकलता रहता है। बोले डाल क्यों नहीं सकते हो? आप नहीं डाल सकते हो इसको। मेमोरी के कई स्तर होते हैं, बहुत लंबी टॉपिक है, बाद में बात करेंगे इस मेमोरी के ऊपर। लेकिन मनुष्य को क्या करना चाहिए? कर्मा संयम हृदय ग्रंथि बंध अविद्ययासीत प्रमत्तः अनेन योगेन थोपदेशम समज्ञभ्यो ह्यो परमेत योगा सम्यगभ्य उपह्यो परमेत योगा। बोले कि मनुष्य को चाहिए कि वह सावधान रह करके अविद्या से प्राप्त इस हृदय ग्रंथि रूप बंधन को शास्त्र में जैसे बताया गया है वैसे इन साधनों के द्वारा भली भांति काट दे। क्योंकि यही कर्म संस्कार के रहने का स्थान है। देखा, ये जो ग्रंथियों में कर्म संस्कार रहते हैं, तो बोले इन ग्रंथियों को काट दो, और उसके बाद साधना का भी परित्याग कर दो। कहते हैं कि हृदय ग्रंथि को काटने के लिए साधना चाहिए, लेकिन जब कट जाए तो साधना का भी परित्याग करो। साधना का परित्याग होने के बाद क्या होगा? अभी हम साधना कर रहे हैं, किस लिए? अभी तो भैया अनर्थ निवृत्ति ही नहीं हुई है। अनर्थ निवृत्ति ही हृदय ग्रंथि को काटना है। और जब अनर्थ निवृत्ति हो जाती है तो साधना भी छूट जाता है, सिर्फ भगवत प्रेम ही होता है। गोपियों ने, गोपियों का कोई नियम था? नहीं 16 माला करने हैं, 20 माला करने हैं, 25 माला कर, 64 माला नहीं, गोपियां 64 माला करेगी जब जाके। नहीं, गोपियों को कोई नियम नहीं था, न 64 माला करने का नियम, कोई नियम था ही नहीं गोपी लोगों का। ब्रजवासियों का क्या था? वो साधना से परे थे वो लोग। उनके हृदय ग्रंथि कब के खत्म हो चुके थे। साधना से परे होता है ना, सिर्फ प्रेम होता है, प्रेम प्रेम प्रेम। 16 माला 25 माला की जरूरत नहीं होती है, सुबह उठ के मंगला आरती करने की जरूरत नहीं होती है। शुद्ध प्रेम के स्तर पे सिर्फ चिंतन होता है, सिर्फ मनन होता है, सिर्फ प्रेमी के गुणों का स्मरण होता है, अश्रुपात होता है, विरह होता है। ये प्रेम का स्तर है। ये माला करना प्रेम थोड़ी ना है। 16 माला कर लिया तो क्या भगवत प्रेम हो गया? ये साधन है, साधना है। इस माला से क्या होगा? हमारी हृदय ग्रंथि नष्ट होंगे। लेकिन ऋषभ देव जी कह रहे हैं कि इन सब क्रियाओं से क्या होगा कि आप ऊपर उठ जाओगे और साधना का भी परित्याग कर दोगे। समझे? ये तब की बात है जब कर्म संस्कार के रहने के स्थान ही नष्ट हो जाएंगे, अर्थात लिंग शरीर। तो अभी तो हमारी स्थिति है कि हम लिंग शरीर को ही शुद्ध करने में लगे हैं साधना से। अभी सफाई तो हुई नहीं है, हृदय ग्रंथि जला नहीं है, हृदय ग्रंथि नष्ट हुआ नहीं है, और भगवत प्रेम की बातें कर रहे हैं। भगवत प्रेम में साधना नहीं होता कोई जानते हो, प्रेम में कोई रेगुलेशन नहीं होता है, नो रेगुलेशन। प्रेम में क्या होता है? सिर्फ 24 घंटा भगवान के विरह का अनुभव करना, आंखों से आंसू आना, भगवान के लीला गुण कीर्तन करते रहना, जो भी करना भगवान के ही लीला गुणों के कीर्तन के साथ करना, ये सब प्रेम के लक्षण है। साधक साधना से ऊपर होता है प्रेम। साधना का लक्षण अलग है, प्रेम का लक्षण अलग है। अभी साधना का लक्षण है
कि हम 16 माला करें, 64 माला करें, भगवान की आरती करें, संध्या करें, भोग लगाएं, ये करें वो करें, इसकी चिंता रहती है। माला कम हो गया, माला ज्यादा हो गया, माला ज्यादा हुआ, माला कम हो गया, ये सब क्या है? ये सब साधना का वो है। प्रेम के स्तर पर कोई साधना नहीं होता है। प्रेमी तो माला तक छोड़ देता है, माला वाला कुछ नहीं। तो क्या हो जाता है? रसिक प्रेमी हो जाता है। साधक प्रेमी रसिक प्रेमी हो जाता है। उसको बाबा जी कहते हैं, बाबा जी। बाबा जी क्या होता है? जिसके लिए कोई रूल नहीं है, वो बाबा जी है। कोई रूल नहीं है। वो हो सकता है 12 को रात को 3 बजे सोएगा, सुबह 12 बजे उठेगा। हो सकता है कोई लीला में स्मरण करता रहेगा। तो बाबा जी लोग का कोई नियम नहीं होता। उसको देख के हमको लगता है कभी कभी, अरे ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, लेकिन बाबा जी हैं। वो प्रेम के रसिक प्रेमी है। और भगवान की लीला में कब खो गए, उनको ना उठने बैठने ना स्नान ध्यान करने की कोई चिंता नहीं होती। उनके लिए गायत्री ये सब कुछ मायने नहीं रखता है। समझे? इसलिए बाबा जी लोग देखो गायत्री जनेऊ भी नहीं पहनते हैं, क्योंकि ये सब साधना से ऊपर उठ चुके हैं। जो साधना को त्याग देता है और जनेऊ भी नहीं पहनता, उसको गायत्री करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई नियम निष्ठा के पालन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अमर्यादित कर्म करेगा। अमर्यादित कर्म नहीं करता है। भगवान का प्रेमी कभी अमर्यादित कर्म करेगा क्या? तो ऋषभ जी क्या है कि ये सब करना पड़ेगा तब तक के लिए जब तक तुम हृदय की ग्रंथि को खत्म नहीं कर डालोगे, काट नहीं डालोगे। और भगवान ने भी काटने के लिए कहा है, क्या? असंग शस्त्र दृढ़ चित्तो। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। ऋषभ देव जी जो अपने पुत्रों को कह रहे हैं, थोड़ा सा और है, उसके बाद सुखदेव जी कहेंगे और ये अध्याय खत्म हो जाएगा। ऋषभ देव जी यह कह करके अवधूत वेश धारण कर लेंगे और शरीर छोड़ देंगे अगले अध्याय में। आज हम लोग 8 तारीख, 8/4 यही पे रुक जाते हैं। 9 बज गया है। आज एकादशी भी है। एकादशी का पालन हो ही रहा होगा नहीं? बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र एकम मंत्र तस्नामानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवाः। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माताजी गोप्या ऊचुः जयति ते अधिकं व्रज हयसैन्दिरा दृश्यतां दिक्षुतां विचिन्वते